देखिए, ये किताब आयुर्वेद का भाव प्रकाश है। भाव प्रकाश लिखा हुआ है। और आयुर्वेद कहते किसको है? आयु का वेद। मतलब आयु के बारे में जो हम धरती पे माँ के गर्भ से निकल के आते हैं और जीवन के अंतिम क्षण तक जितनी आयु है उसके ऊपर बात करते हैं। बगल में एक किताब रखी है, श्री रामकृष्ण वचनामृत। तो इस किताब में अध्यात्म को सरल भाषा में परिभाषित किया है। आज हम बात करने जा रहे हैं आयु के ऊपर। तो एक आयु जो होती है वो शारीरिक होती है, दूसरी आयु जो है मानसिक होती है। हम जो परिवार में रहते आए हैं उसमें जो ज़्यादा उम्र के होते हैं उन्हें हम वृद्ध, बूढ़ा शब्द के नाम से जानते हैं। बहुत लोगों को हमने देखा कि कोई शारीरिक उम्र से बड़ा होता है, पर ऐसे भी उदाहरण हमें देखने को मिले कि जिनकी उम्र 40 साल हो गई लेकिन उनका मानसिक विकास नहीं हुआ, तो मानसिक आयु में छोटे रह गए। और आज के विज्ञानमय युग में इस तरह के कई बच्चे हमें देखने को मिले। तो कोई मानसिक आयु से बड़ा होता है, कोई शारीरिक आयु से बड़ा होता है। तो हमको ये जानना होगा कि शारीरिक आयु वाले को सम्मान करे या मानसिक आयु को सम्मान करे। और एक और आयु जो है हमें व्यवहारिक रूप से देखने को मिली। कुछ ऐसे व्यक्ति मिले जिन्हें एक क्षेत्र में विशेष अनुभव प्राप्त हो, जैसे कृषि के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में हो, उसका अनुभव है। उनके अनुभव अब जो है उसकी जो है ज्ञान काफ़ी गहराई से है। तो मनुष्य की शारीरिक आयु को हम देखें और मानसिक आयु दोनों बराबर हो, ऐसे जो है विलक्षण प्रतिभा वाले बहुत कम ही मिलते हैं। और जो आयु बड़ी होती है उसे हम वृद्ध भी कहते हैं। तो अब हमें किस तरह के वृद्ध मिल गए? एक हमें मिल गए शारीरिक वृद्ध, एक मानसिक वृद्ध, एक ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध। मतलब वृद्धों की संख्या भी आप देखें तो जो व्यवहारिक रूप से मैंने देखा वो काफ़ी जो हमें समझ में आई उसके आश्चर्य करते हैं। जब देखा कि बहुत छोटे से बच्चे 7वें 8वें साल के, उनको भागवत गीता याद है। कोई 10 साल का बच्चा वेद के मंत्र को पाठ कर रहा है। भारतीय संस्कृति में ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग देखने को मिले। पर करना क्या है, किनका सम्मान होना चाहिए? तो देखा जाता है ज्ञान वृद्ध वाले लोगों का सम्मान होता है। आज उसे बौद्धिक विकास वाले लोगों का कहता है। देखिए, एक IAS जो परीक्षा पास करके आए उनका सम्मान जो है उम्र में बड़े लोग भी उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके पद के कारण उनका सम्मान करते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ज्ञान वृद्धि वाले का भी समाज में सम्मान होता है। दूसरी ओर जो अनुभव के दृष्टि से होते हैं उनका बहुत बड़ा सम्मान होता है। आप किसी के अनुभव से अगर किसी को लाभ हो जाए तो उनके सम्मान की उम्मीद आप नहीं कर सकते। हम लोगों ने भी देखा, जो हमारा क्षेत्र है योग, आयुर्वेद, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा। तो नाभि बैठाने की जो कला हमने सीखी, कई लोगों को नाभि बैठा तो उनसे जो परिवर्तन हुआ वो भी आश्चर्यजनक हमें लाभ हुआ। तो अब देखा जाए हम कौन कौन से वृद्ध की बात कर रहे थे। आयु वृद्ध हमने देख लिया था, ज्ञान वृद्ध देख लिया था, अनुभव वृद्ध देख लिया था। तो इनमें सर्वश्रेष्ठ अगर कोई तीनों का समावेश हो तो वो सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो अपनी अपनी जगह में आयु वृद्ध वाले को भी सम्मान करना पड़ता है, मानसिक जो ज्ञान से उन्नति है उनका भी सम्मान करना पड़ता है, और जो है अनुभव वाले का तो सबसे ज़्यादा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा है,
उन्होंने समझा है, उन्होंने जाना है और उन्होंने उसका उपयोग किया है। जैसे एक किसान जिसने खेत में काम किया है, अगर उसका साथ वो वैज्ञानिक मानसिकता भी उसकी जुड़ी है तो उसका अनुभव और ज्ञान दोनों मिलकर उस क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसी तरह एक विद्यार्थी है जो बाद में पढ़ लिख के बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है, तो उस विद्यार्थी को भी आपको देखेंगे उसके ज्ञान वृद्ध और जो रास्ता उसने साधना की है, पढ़ाई की रास्ता की है, दोनों मिलकर उसको सर्वश्रेष्ठ बनाता है। तो अनुभव वृद्ध ज्ञान वृद्ध के सम्मान सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप वृद्धों की जो है आयु के साथ जो अनुभव की बात है आप समझ में। धन्यवाद। ओम शांति।